आरसीबी मतलब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, जहां पे विराट कोहली इतने सालों से कंसिस्टेंट क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं, फाइनली क्या इनके ओनर्स ने ये डिसीजन ले लिया है कि अभी इस फ्रेंचाइजी को बेचने का टाइम आ गया है? अगर हाँ तो क्यों? क्या वजह हो सकता है? इस बात में कितना सच्चाई है? वो कौन है जो खरीदेंगे इसको? मतलब किसका नाम सबसे ज्यादा उभर के आ रहा है और कितना पैसा उनको देना पड़ेगा? अप्रोक्स वैल्यू क्या निकाल के आ रहा है? ललित मोदी के इस पूरे फियास्को में क्या रोल है? और जब करंट ओनर्स से पूछा गया कि भाई आप ऐसा सोच रहे हैं क्या, उन्होंने क्या कहा? दोस्तों इस वीडियो को ना हम इस 5 से 6 क्वेश्चंस में आराम से डिवाइड कर लेंगे, एक छोटा सा एंड क्रिस्प वीडियो बनाएंगे। आशा करता हूं वीडियो को पूरा देखेंगे ताकि इस पूरे बात को अच्छे से समझ जाए वंस एंड फॉर ऑल। आप देख रहे हैं ज्ञानी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। वीडियो एक लाइक करके शुरुआत कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन को जरूर से दबाएं। दोस्तों शुरू से शुरू करें। देखो, ये चीज अभी कोई साबित नहीं हो गया है कि आरसीबी फ्रेंचाइजी के जो करंट ओनर्स हैं वो बेच ही रहे हैं। पहली बात, ये एक मेयर स्पेक्यूलेशन है फिलहाल के तौर पे, आज 1 अक्टूबर दोपहर के 3 बजे जब मैं ये वीडियो बना। दूसरा बात, उनके करंट ओनर्स आखिर है कौन? यूनाइटेड स्पिरिट्स नाम का एक कंपनी है जो डियागो पीएलसी ग्रुप चलाते हैं, जो एक फॉरेन बेस्ड लिकर कंपनी है। अब सडनली ये रूमर क्यों आया? क्योंकि 2 दिन पहले ललित मोदी जी ने एक ऑफिशियल इंस्टाग्राम पोस्ट डाला जहां पे उन्होंने कहा कि उनके पास कोई खबर आया है ये ऐसे करके कि आरसीबी के जो करंट ओनर्स हैं वो बेच रहे हैं उनका ये जो फ्रेंचाइजी है इसको। मतलब उन्होंने अपने उस ऑफिशियल इंस्टाग्राम पोस्ट में जो पोटेंशियल बायर है उनको तो कॉन्ग्रेचुलेट भी कर दिया भाई। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि एक्चुअली में अगर ये चीज होता है तो शायद कोई रिकॉर्ड इवैल्यूएशन होएगा हिस्ट्री में। अब जितने भी पोटेंशियल बायर्स हैं उनमें सबसे ज्यादा नाम किनका हाईलाइट हो रहा है जो खरीद सकते हैं? बिलियनियर अदन पूनावाला, इनका नाम उठ के आ रहा है। आप देख लीजिएगा, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। सबसे पहला नाम इनका ही आ रहा है। अगर ये बिडिंग होता है तो शायद सबसे बड़ा बिड यही कर जाए। अब इनके जो करंट ओनर्स हैं यूनाइटेड स्पिरिट्स मतलब वो डिएगो पीएलसी ग्रुप, उनसे जब पूछा गया, रिपोर्टर्स ने पूछा कि भाई अगर ये स्पेकुलेशन चल रहा है मार्केट में, इसके विषय में आप जो करंट ओनर है आपका क्या कहना है? उन्होंने कहा मार्केट स्पेकुलेशन पे हमारी कंपनी का पॉलिसी है, हम रिस्पॉन्ड करते ही नहीं। मतलब मार्केट में छोटा बड़ा कौन सा भी टॉपिक चल रहा हो, स्पेकुलेशन चल रहा हो हमारे विषय में, हमको फर्क नहीं पड़ता, हम बेकार के चीजों में रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। अब सोर्सेस ये भी बता रहे हैं कि जो जून गया ना, मतलब जून 2025, वहां पे डिएगो पीएलसी जो ग्रुप है मतलब जो करंट ओनर्स है, उन्होंने कंसिडर किया था इस पर्टिकुलर फ्रेंचाइजी को मतलब आरसीबी को बेचने का। एक बार के लिए वो सोचे थे एंड कुछ एडवाइजर्स को बुला के ये प्लान कर रहे थे कि अगर हम बेचते हैं तो हमें कितना पैसा मिलेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, पूरा चॉकआउट कर रहे थे। बट ये अभी का बात नहीं है, ये जून 2025 का बात है, आज से 3 महीने पहले। अब उस बात पे आते हैं कि अगर इस बात में थोड़ा सा भी सच्चाई है तो इसके पीछे प्रोबेबल कारण क्या हो सकता है? अभी अभी तो इन्होंने चैंपियनशिप जीता है। जस्ट सोचो, एक टीम जो 17-18 साल चैंपियन बना ही नहीं, फिर भी उनका स्टेक हाई से हाई होता गया। अब जाके ये चैंपियन बने हैं तो करंट ओनर्स क्यों छोड़ना चाहेंगे भला? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे क्या लगता है, वो जो फियास्को हुआ ना, वो स्टैम्पेड वाला, चिन्नस्वामी स्टेडियम, जिसके कारण से फिर मैच नहीं पाएगा इसके बाद, उसका कोई इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है। मुझे ऐसा ही लग रहा है कि वो जो स्टैम्पीड हुआ उससे शायद इनके फ्रेंचाइजी के इमेज को कुछ फर्क पड़ा है, मे बी उनके मोरल वैल्यूज को कुछ फर्क पड़ा है, हमें नहीं पता एग्जैक्टली, बट मैं बस गेस कर रहा हूं। आपको क्या लगता है? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि अगर इस बात में सच्चाई है, अगर उनके फ्रेंचाइजी के जो करंट ओनर्स है वो ऐसा सोच रहे हैं, तो क्यों पॉसिबली वो सोच रहे होंगे ऐसा? अब इन्होंने जब वो जून में चॉकआउट किया ना अपने एडवाइजर्स के साथ बैठ के कि अगर हम आरसीबी फ्रेंचाइजी को बेचने का सोचते हैं तो कितना पैसा हमको मिल सकता है, तो एडवाइजर्स ने पूरा कैलकुलेशन करके बताया 2 से 2.5 बिलियन यूएस डॉलर्स। 2 बिलियन यूएस डॉलर मतलब समझते हैं ना, 2 बिलियन में कितना मिलियंस आता है? 2000 मिलियन यूएस डॉलर। और एक यूएस डॉलर हमारे करेंसी में कितना है आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये अप्रोक्स एक प्राइस बन के आ रहा है कि इतना पैसा शायद जो बायर है उनको देना पड़ेगा करंट ओनर्स को अगर वो सेल करते हैं।
हालांकि अगेन जैसे कि मैंने आपको बताया, यूनाइटेड स्पिरिट्स कंपनी को जब ये पूछा गया, मतलब डिएगो पीएलसी को जब ये पूछा गया कि आपने जून में ऐसा कुछ कैलकुलेशन किया था क्या, आप क्या सोच रहे थे, क्या कुछ कंसिडर कर रहे थे, उन्होंने कहा नहीं, ये बस एक मेयर स्पेकुलेशन है और कुछ नहीं है, हमने ऐसा कुछ कंसिडर ही नहीं किया है कभी। डेफिनेटली ऐसे बड़े बड़े कंपनीज ऐसे बड़े बड़े डील्स के बारे में अगर सोच भी रहे हैं तो इमीडिएटली तो बताएंगे नहीं जब तक डील कंफर्म ना हो जाए। तो आपको क्या लगता है, सच में क्या ये बेच रहे हैं या नहीं बेच रहे हैं? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हम कमेंट में बात जरूर करेंगे। इस वीडियो को इतना तक ही रखते हैं। आई होप इस चीज को लेके जितना भी आपके मन में डाउट था, पहले तो ये चीज एक स्पेकुलेशन है, कोई इसमें फिलहाल सच्चाई नहीं है, कोई कंफर्मेशन निकल के नहीं आया है, ये बात आप अपने दिमाग में जरूर से बिठा लें। आप देख रहे थे ज्ञानी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। शुक्रिया आपका इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलूंगा आपसे कल और एक नए वीडियो के साथ और एक मैच एनालिसिस वीडियो के साथ। शुक्रिया आपका।